हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सदन सिंह। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम बात करेंगे ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों के बारे में, यानी इंडियन इकोनॉमी की क्या क्या इंपॉर्टेंट हमारे सेक्टर्स हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे बता दें कि इंडियन इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं और तृतीय क्षेत्र में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए। तो चलिए बिना देरी किए डिस्कस करते हैं अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों को। फ्रेंड्स, इसके बाद हमने आपको बताया था कि जो अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्र हैं। तो आर्थिक गतिविधियों के आधार पर जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसके 3 क्षेत्र हैं। पहला हमने आपको बताया था प्राइमरी क्षेत्र, जिसे हम प्राइमरी सेक्टर भी कहेंगे। दूसरा आपका द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर भी कहेंगे। और तीसरा हमारा तृतीयक क्षेत्र, जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। तो इन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्राथमिक सेक्टर को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बात करते हैं प्राथमिक सेक्टर की, यानी प्राइमरी सेक्टर की बात करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन से रखे गए हैं, तो यहाँ पे लिखा कि इसमें उन उत्पादक इकाइयों को शामिल किया जाता है जो प्राकृतिक संसाधन के दोहन से प्राप्त होती है। यानी जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे हमारी पृथ्वी पर कृषि हो गई है, पशुपालन हो गया, यानी जो प्राकृतिक रूप से की जाती हैं उन्हीं सभी को यहाँ पर रखा जाता है। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कृषि, जो कि आपका प्राकृतिक संसाधन है, यानी हम पृथ्वी पर मिट्टी के द्वारा ही कृषि करते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। पशुपालन भी हम जानवरों के द्वारा करते हैं, जो कि हमारी प्रकृति की देन है। मछली पालन भी हमारा प्राकृतिक संसाधन से ही है। खनन का मतलब यानी खुदाई करते हैं हम खनिज भंडारों की, तो ये भी हमारा प्राथमिक क्षेत्र का है। और वानिकी मतलब वनों के बारे में, यानी जो वन से हमारा लेना देना है, यानी वन से जो हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, तो ये भी हमारा आ जाएगा। तो याद रखना है, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन और वानिकी, ये आप सभी के प्राथमिक क्षेत्र के यानी प्राइमरी सेक्टर के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि हमारे यहाँ पे रखे गए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेकंड बात करेंगे द्वितीय क्षेत्रों के बारे में, यानी सेकेंडरी सेक्टर के बारे में बात करेंगे। इनमें कौन कौन से विषय हैं और क्यों इसमें रखे गए हैं, ये भी बात करेंगे। तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं, द्वितीय क्षेत्र कहलाते हैं। यानी इसका मतलब यह है कि जो हम प्राथमिक क्षेत्र से चीज़ें इकट्ठा करते हैं उन्हीं का हम यहाँ पे क्या करेंगे, उनका कच्चे माल के रूप में यूज करेंगे और इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक यानी उसका बिजनेस करेंगे। ठीक है, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये भी याद रखना, क्योंकि जैसे हमने मान लिया गेहूँ प्राप्त किया और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त की, तो उन गेहूं का, उन चावलों का जैसे मान लेते, तो उनका हम औद्योगिक स्तर पर यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें होंगी हमारी प्राथमिक उत्पादक क्षेत्र की आएंगी, जिनका हम औद्योगिक स्तर पर यूज करेंगे, इसलिए इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। ये भी याद रखना है। जैसे हम कारखाने, तो बहुत सारे यहाँ पे देखिए, जैसे हमारे यहाँ पे कृषि में आपका गन्ना था, गन्ने के कारखाने लगाए जाते हैं जिससे हम चीनी प्राप्त करते हैं। तो चीनी हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगी, कारखाने से प्राप्त की जाती है। और गन्ना हमारा प्राथमिक उत्पादक था, तो प्राथमिक उत्पादक की सहायता से हम यहाँ पे काम करेंगे, वो हमारे यहाँ पर आएंगे। जैसे कारखाने हैं, कोई भी किसी चीज़ का निर्माण हो रहा है, बिजली उत्पादन हो रहा है, जल आपूर्ति है, ये सभी जो हमारे हैं द्वितीय क्षेत्र के हिस्से हैं। तो इनको अच्छे से याद रखना। और ये भी तो याद रखना कि इसे औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र को। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट अपना तृतीय क्षेत्र को। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब बात करते हैं तृतीय क्षेत्र की, यानी टर्शियरी सेक्टर की। तो तृतीय क्षेत्र को आपको याद रखना है, इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में आपकी क्या आएंगी, विभिन्न सेवा प्रदान करने वाली इकाइयाँ शामिल होंगी। जैसे आपका परिवहन की आपको सेवा मिलती है, लोगों को शिक्षा की सेवा मिलती है, बैंकिंग की सेवा मिलती है, बीमा लोगों की सेवा है, वित्त का सेवा है, होटल जाने की आपको लोगों को सेवा मिलती है, आपको इलाज कराने के लिए चिकित्सा की सेवा मिलती है, पर्यटन मतलब घूमने की सेवा मिलती है, सरकारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, प्रशासन मिलता है। तो ये सभी आपके यहाँ पे देखिए सेवाएं ही तो हैं। तो सेवा क्षेत्र आपका यहाँ पे तृतीय क्षेत्र हो जाएगा और ये आपके इनके विषय हो जाएंगे। आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं यही पूछे जाते हैं कि जैसे पूछा जाएगा कि परिवहन किस क्षेत्र में रखा गया, तो आपको याद रखना है कि परिवहन आपका सेवा देने वाला है, तो आपका तृतीय क्षेत्र में रखा जाएगा। इसी प्रकार के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। तो वीडियो इसी के साथ आपका कंप्लीट होता है। अगर आपको भी कोई वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।